हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ का डिस्कशन कर रहे थे। हमने आपको ये बताया था जिस प्रकार से किसी करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम बायो-सेवर्ट लॉ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक उसी तरीके से एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। मीन्स किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ से फाइंड आउट करते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज़्यादा अच्छे से अप्लीकेबल होता है, जबकि बायो-सेवर्ट लॉ चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री ना हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। तो अब इसका दो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोगों के बचे, एक सोलेनॉइड के लिए, एक टोरॉइड के लिए, और दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक सोलेनॉइड के लिए एक टोरॉइड के लिए। तो अब हम देखेंगे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, कैसे हम टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें। अब हम इसका डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो आइए सबसे पहले सोलेनॉइड के विषय में बात करते हैं कि सोलेनॉइड है क्या, ठीक ना, उसका क्या यूज है। तो अगर हम कोई भी एक इंसुलेटिंग पाइप ले लें और या इंसुलेटिंग मटेरियल ले लें, उसके ऊपर एक लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर को वाउंड कर दें, मीन्स लपेट दें, तो जो स्ट्रक्चर, सपोज कर लो ये हमने पाइप ले लिया और इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग वायर को वाउंड कर दिया, उसके कई टर्न्स, और इस तरीके से किया कि उसकी लेंथ जो हो उसके रेडियस से जो है मच ग्रेटर हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये सोलेनॉइड कहलाता है। सोलेनॉइड के अंदर एयर होती है तो उसे एयर सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड के अंदर कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल भर दिया जाए तो उसे हम फिर मैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड कहते हैं। और सोलेनॉइड का यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक उसी तरीके से सोलेनॉइड का यूज हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं। आइए हम देखें कि सोलेनॉइड है क्या। द सोलेनॉइड, ठीक ना, अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। मीन्स सोलेनॉइड एक इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर से मिलकर बना होता है, ठीक ना, क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, जिसको हेलिक्स के फॉर्म में हम वाउंड कर देते हैं, मीन्स लपेट देते हैं। अ सोलेनॉइड इज मेड for a long insulating wire made in the wound in the form of helix। मीन्स हम एक लॉन्ग वायर ले करके उसको हेलिक्स के फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में अगर हम उसको वाउंड कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सोलेनॉइड कहलाती है। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। देखिए ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, तो इसकी जो लेंथ हो इसके डायमीटर से मच ग्रेटर हो। मीन्स सोलेनॉइड की जो लेंथ होनी चाहिए वो उसके डायमीटर से मच ग्रेटर होनी चाहिए। अगर हम लेंथ को L मान लें और डायमीटर को 2R कंसीडर कर लें तो L शुड बी मच ग्रेटर देन 2R। ऐसा आइडियल सोलेनॉइड के लिए होता है, ठीक ना। तो सोलेनॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर को लेकर के और हम उसको स्प्रिंग के फॉर्म में या हेलिक्स के फॉर्म में उसको वाउंड कर देते हैं, जिससे उसकी लेंथ उसके डायमीटर से मच ग्रेटर हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड का यूज टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। सोलेनॉइड का यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के लिए किया जाता है। सोलेनॉइड का यूज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में किया जाता है। तो सोलेनॉइड का एक मल्टी एप्लीकेशन है। आइए अब हम देखते हैं सोलेनॉइड में क्या क्या टर्म्स होते हैं। देखिए ये आपकी लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कहलाती है। फर्स्ट टर्न के सेंटर से लास्ट टर्न के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये हो गई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। आर इसकी रेडियस हमने कंसीडर किया है, आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। एक आइडल सोलेनॉइड की कंडीशन है कि उसकी लेंथ उसके डायमीटर से मच ग्रेटर होना चाहिए, उसकी लेंथ उसके डायमीटर से मच ग्रेटर होना चाहिए। L शुड बी ग्रेटर देन 2R। एक आइडल सोलेनॉइड के लिए, किसके लिए? एक आइडल सोलेनॉइड के लिए।
अब कैपिटल एन हम क्या कंसीडर कर लें, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड कंसीडर कर लें, क्या कर लें, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड कंसीडर कर लें। स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन अपॉन एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कंसीडर कर लें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कंसीडर कर लें। तो ये आपका स्मॉल एन होता है आपका, जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। आई जो है सोलेनॉइड, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना होगा तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल कर देंगे। तो दो चीजें आपको बार बार मिलेंगी, एक कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, एक स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड। तो ये नंबर ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल एन को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से आई करंट अगर इंटर कर रही है, यहाँ आई करंट लीव कर रही है, तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर करंट जो है वो आपकी इंटर करती हुई फील हो रही है, यहाँ पर करंट जो है वो लीव करती हुई फील हो रही है, यहाँ पर करंट जो है वो लीव करती हुई फील हो रही है। देखिए करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब अगर हम इसका अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आइए देखें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक आइडियल सोलेनॉइड का ये डायग्राम है। यहाँ पर करंट जो है वो प्लेन से बाहर आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। यहाँ पर जो है करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ पर करंट जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इन पॉइंट्स पर करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और इन पॉइंट्स पर करंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। ये जो है अगर ऐसा हम करंट का फ्लो एडजस्ट करें, और ये भी जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप हमें भी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक आइडियल सोलेनॉइड होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और मैग्नेटिक फील्ड केवल सोलेनॉइड के इनसाइड में होती है, आउटसाइड में जीरो होती है। क्या, आउटसाइड में जीरो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इनसाइड होती है, आउटसाइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो आइए देखें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे एल लेंथ में, एन इंटू एल। हमने पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया है, पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया है। पी टू क्यू की लेंथ कैपिटल एल है, पी टू क्यू की लेंथ कैपिटल एल है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, करंट आई जो है वो फ्लो कर रही है। अब हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई करना है पी क्यू आर एस लूप के अलॉन्ग, हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई करना है पी क्यू आर एस लूप के अलॉन्ग। आइए देखें, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस के अलॉन्ग जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल हो जाएगा पी क्यू आर एस इक्वल टू, सबसे पहले पी टू क्यू चलेंगे तो पी टू क्यू हो जाएगा बी डॉट डी एल आपका, फिर हम क्यू टू आर चलेंगे, क्यू टू आर फिर बी डॉट डी एल हो गया, फिर हम आर टू एस चलेंगे, बी डॉट डी एल हो जाएगा, फिर एस टू पी चलेंगे, एस टू पी बी डॉट डी एल हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वाले में इस केस में बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, बी राइट साइड में है और डीएल भी पी से क्यू की डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बी और डीएल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर पी से क्यू में बी डीएल cos 0 डिग्री हो गया। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और पी से क्यू की डायरेक्शन में डीएल है, तो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री हो गया। अब हम क्यू टू आर की बात करें तो क्यू टू आर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डीएल की डायरेक्शन ये होगी, डीएल की डायरेक्शन क्यू से आर की डायरेक्शन में होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपका क्यू टू आर में cos थीटा cos 90 हो जाएगा। अब हम आर टू एस की बात करेंगे, आर टू एस में बी डॉट डी एल की बात करेंगे। आर टू एस ये सोलेनॉइड के बाहर है, आउटसाइड में है, और आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड केवल उसी सोलेनॉइड के अंदर होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो आर टू एस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आर टू एस में मैग्नेटिक फील्ड 0 राइट किया है, 0 इंटू डी एल हो जाएगा। अब एस टू पी में आ जाए, एस टू पी में
डीएल की डायरेक्शन एस से पी की डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो एस टू पी में बी डीएल cos 90 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बी डीएल cos 0, बी डीएल हो जाएगा cos 90 देखिए 0 होता है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो गया। देखिए यहाँ हमने 0 राइट कर दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये आपका 0 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर cos 90 है, तो ये भी आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 3 टर्म्स इसमें से 0 हो गए, मीन्स आपका 3 टर्म्स 0 हो गए। एक ये टर्म 0 हो गया, एक आपका ये टर्म 0 हो गया, एक आपका ये टर्म 0 हो गया। 3 टर्म्स 0 हो गए, केवल एक टर्म बचेगा बी डॉट पी से क्यू बी डॉट डीएल, एक टर्म बचेगा पी से क्यू बी डॉट डीएल। अब आइए देखिए इसको हम राइट करते हैं। इसको कैसे आप राइट करेंगे? इसको आप राइट करेंगे, देखिए इसको राइट करेंगे, बी डॉट डीएल को आप राइट कर सकते हैं, बी डॉट डीएल को आप राइट करेंगे, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए लाइन इंटीग्रल आपका बी डॉट डीएल जो हो जाएगा वो पी क्यू आर एस के लॉन्ग है, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, ये हो जाएगा बी डॉट डीएल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल पी क्यू आर एस लूप के लॉन्ग हमने कंसीडर किया है, पी क्यू आर एस पी क्लोज्ड लूप लिया है हमने, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन पी टू क्यू और आपका बी डीएल। बाकी सब टर्म 0 हो गए, बाकी सब टर्म क्या हो गए? 0 हो गए। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, बी जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो जाएगा आपका डीएल पी टू क्यू, ये आपका डीएल हो जाएगा। आप देखिए डायग्राम में देखिए पी से क्यू की लेंथ को हमने कैपिटल एल कंसीडर कर रखा है, क्या कैपिटल एल कंसीडर कर रखा है, तो हो जाएगा बी और इंटू ये हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा? बी इंटू एल, तो ये बी इंटू एल की इक्वल हो जाएगा आपका। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन आपका हो गया पी क्यू आर एस पी, ये आपका बी डॉट डी एल क्लोज्ड लूप लेते हैं, तो ये आपका हो गया, ये आ गया बी इंटू एल के, क्या आ गया? बी इंटू एल के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें। अब हम इसको हमें म्यू नॉट आई के इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है? म्यू नॉट आई के इक्वल करना है। अब आप देखिए म्यू नॉट जो है आई की इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? एम्पेयर सर्कुलर लॉ है, अब टोटल करंट हम निकाल लें, तो टोटल करंट आपकी हो जाएगी टोटल करंट इन पी क्यू में टोटल करंट अगर हम राइट करना है तो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स और इनटू करंट आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स एल लेंथ में इनटू करंट, और नंबर ऑफ टर्न्स होता है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स होता है आपका टोटल करंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स होता है पर यूनिट लेंथ इनटू एल इनटू आई, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल करंट, क्या आ जाएगा? टोटल करंट। अब अप्लाई कर दें हम लोग एम्पेयर सर्कुलर लॉ, एसीएल क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस पी इक्वल टू बी इंटू एल इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये होता है म्यू नॉट इंटू आई टोटल के, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट के, और टोटल करंट हम यहाँ पर निकाल ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा बी इंटू एल, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, ये हो जाएगा एन इंटू एल इंटू आई, ये हो जाएगा एन इंटू एल इंटू आई, एल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सोलेनॉइड का, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्या? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सेंटर पर है, क्या है? सोलेनॉइड के सेंटर पर है, और सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अगर उसके किसी एंड पर हम बात करें, एट एंड
अगर हम सोलेनॉइड के एंड पर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जितना सेंटर में होता है उसका हाफ होता है। तो सोलेनॉइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो जितना इनसाइड में है उसका हाफ हो जाएगा। तो आपका एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा V/2। तो एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका μ0 Ni/2। ये एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो किसी सोलेनॉइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni/2 होता है। इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0 Ni होता है। क्या होता है? μ0 Ni होता है। क्या होता है? μ0 Ni होता है। ठीक, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अब देखिए किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जब एयर है सोलेनॉइड के केस में तब मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कर लो सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ठीक ना। कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल आपने सोलेनॉइड के अंदर जो फिल कर दिया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी μr है। अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया जिसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी μr है, तब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 μr इंटू Ni आ जाएगा। μr μ0 Ni आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि μ0 इंटू μr किसके इक्वल होता है? ये म्यू के इक्वल होता है। तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू इंटू Ni के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू इंटू Ni के इक्वल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड μr टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? μr टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था मटेरियल के पहले वो आपका μ0 टाइम्स हो गया। ये आपका V0 क्या है? ये है μ0 Ni के इक्वल। किसके? Ni के इक्वल, μ0 Ni के इक्वल। तो जब भी किसी सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम फिल कर देते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम फिल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी μr टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्या? μr टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और μr की वैल्यू जो है आगे भी हम डिस्कस करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। तो जब सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। जब आपका एयर है तो उस केस में μ0 Ni होता है और सोलेनॉइड के एंड पर μ0 Ni/2 होता है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होता है। तो आपको 3 रिजल्ट याद रखना है। पहला कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। दूसरा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होता है। थर्ड, सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni/2 होता है। फोर्थ पॉइंट, सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के एक डिवाइस है। नेक्स्ट, सोलेनॉइड का यूज हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दिया जाए तो जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो μr टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, μr टाइम्स वो बढ़ जाता है। और μr की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। और सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के लिए करने के लिए करते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोरॉइड क्या है। क्या? टोरॉइड क्या है? टोरॉइड का हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोरॉइड जो है वो सोलेनॉइड का ही एक फॉर्म है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि टोरॉइड क्या है। तो अभी तक आपने देखा कि सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट करें। सोलेनॉइड में एयर के बजाय अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा तब आप उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपने डिस्कस किया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। एक करंट पर डिपेंड करता है, करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। एक मीडियम पर डिपेंड करता है कि सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मीडियम फिलअप किया गया, उस मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एक आइडल सोलेनॉइड का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा बार मैग्नेट का होता है।
एक आइडल सोलेनॉइड का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा बार मैग्नेट का होता है, बट डिफरेंस ये है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होता है, जबकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जब तक आप करंट फ्लो करेंगे केवल तभी तक होता है, उसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है।